संत जीवन में कैसे आना हुआ आपका? बहू ने डिगाता है। बहुवन ने? और अरे काय के लिए माता जी बहुवन को बदनाम कर रही? क्यों ना बहू लड़े तो फिर क्या करा जाए। अच्छा। नर्मदे हर 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 गंगे। दोस्तों अभी हम हैं बदायूं डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ पास में ही माँ गंगा जी का प्रवाह है और जो घाट है वो घाट बोला जाता है कछला घाट के नाम से। तो आइए चलते हैं। श्रावण का महीना है और आज दिन भी सोमवार है। तो चलते हैं कछला घाट पे और करते हैं माँ गंगा के दर्शन। तो आज हम अपने भक्तों को माँ नर्मदा जी की जगह गंगा जी के दर्शन कराना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। आइए चलते हैं कछला घाट पे और रास्ते में जो कांवड़ यात्रा भी चल रही है उसके भी दर्शन करते हुए चलेंगे। आइए। ये देखिए सावन की फुहारों के बीच और ये कांवड़ यात्रा किस तरीके से, कितना जोश है युवाओं में कांवड़ को ले जाने का। साथ में सभी साजो सामान, म्यूजिक, ट्रैक्टर ट्राली हो या फिर आपकी कार्गो। ये देखिए छोटा, कितनी मस्ती। अरे वाह, इतनी दौड़ लगाने के बाद, इतना सामान ले जाने के बाद भी थकते नहीं हैं। उत्साह देखिए, ये देखिए कितना भजन लेकर के चल रहे हैं कांवड़ यात्रा में। ये देखिए विभिन्न तरीके से अपनी कांवड़ को सजा करके दौड़ते हुए, पैदल आराम से चलते हुए। कुछ कांवड़ तो ये मिलेंगी जो बच्चे दौड़ के जाते हैं, कुछ उनके साथ ही मोटरसाइकिल पे होते हैं। उनमें से एक बच्चा दौड़ता है आगे, जैसे झंडी दौड़ होती है ना, इस तरीके से उसे डाक कांवड़ बोलते हैं। शायद रास्ते में कहीं मिलेगी। ये देखिए कैसे साथी ने कंधा दिया अपने साथी को आराम देने के लिए, दूसरा लग गया। भजन देखिए कितना भजन है भयंकर, और किस तरीके से लेके चलते हैं। और देखिए हमारी मातृ शक्ति भी पीछे नहीं है कांवड़ यात्रा में। ये भी देखिए साथ में पति पत्नी हैं शायद, ये दोनों साथ में कांवड़ लेके जा रहे हैं। अपनी अपनी मन्नत होती है, मान्यताएं होती हैं कैसे कांवड़ को चढ़ाना है। ये देखिए एक और मातृशक्ति कांवड़ लेकर आते हुए, और देखिए कितने आराम से, ये लग रहा है कि जैसे कोई थकान नहीं चेहरे पे, मस्त चले जा रहे हैं भगवान भोले का जयकार करते हुए। इस कांवड़ यात्रा में युवाओं का जोश देखने को बनता है। ये देखिए कितनी दूर से ये डाक कांवड़ लेके जा रहे हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे झंडी दौड़ जैसे लगती है, उस तरीके से देखिए इसके हाथ में एक कांवड़ है, इसमें गंगा जल होगा और ये देख दौड़ते हुए ले जा रहे हैं। और ये साथी हैं
जो बाइक से हैं। अब ये कुछ बाइक से चलेंगे, कुछ आगे खड़े होंगे, आगे वाले को झंडी पकड़ा देगा, फिर वो आगे दौड़ेगा। इस तरीके से देखिए कितनी मस्त एकदम से, कितना आनंद आ रहा है सावन के महीने में। हर हर बम बम। हर हर बम बम, हर हर बम बम। नमामि समीशां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। गंगा मैया की जय। देखिए गंगा का जल स्तर उफान पर हैं गंगा जी। और ये देखिए यहाँ पर लोग स्नान भी कुछ बना रहे हैं। देखिए ये गंगा जी में स्नान, यानी गंगा जी का आखिरी पिलर तक पानी में आ गया है। जो पुल बनते हैं तो नदियों के इधर उधर बहुत पहुँचते हैं पुल, लेकिन आखिरी पिलर तक पानी के अंदर है। ये देखिए बहुत पानी है, बहुत। ये देखिए जहाँ तक आप देखेंगे जल ही जल दिखाई दे रहा है गंगा जी का। ये यहाँ पर देखिए गंगा जी की धारा दो भागों में विभाजित है। बीच में देखिए डेल्टा बना दिया है। ये काफ़ी बड़ा मैदान टाइप का है और आगे जाके फिर धाराएं एक हो जाती हैं। ये देखो, एक धारा ये जाती है और एक धारा ये जाती है। बीच में बहुत विशाल डेल्टा बना है। अभी हमें कछला घाट पर। जय गंगा मैया की। जय गंगा मैया। भगवान अपना शुभ नाम? राघवानंद जी, राघवानंद राघवानंद। राघवानंद। अच्छा, राघवानंद। सरस्वती लगाते क्या लगाते? सरस्वती लगाते। हाँ सरस्वती, राघवानंद सरस्वती। राघवानंद सर। तो यहाँ महाराज जी कितने समय से आप? लगभग 11 वर्ष पूरे हो गए। 11 वर्ष पूरे हो गए। तो यहाँ हमारे ये कछला घाट का कुछ महत्व बताइए ना। कछला घाट का महत्व क्या है? गंगा जी है और बताते हैं लोग कि यहाँ कच्छप भगवान। अच्छा। हाँ,
तो कच्छप भगवान के नाम से ये कचला पड़ा है। अच्छा। अब कैसे क्या हुआ है इतनी जानकारी हमें नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। कश्यप भगवान कच्छप के भगवान, हाँ। कश्यप भगवान के उससे- कच्छप भगवान के नाम से ही कचला नाम पड़ा है। अच्छा, ये कांवड़ यात्रा पूरे महीने चलती है, कांवड़ यात्रा पूरे सावन के महीने में पूरी चलती है। मतलब ये सावन के महीने में? पूरे सावन के महीने प्रति सोमवार को हाँ। हाँ जलाभिषेक होता है शंकर भगवान पे। अच्छा अच्छा। तो यहाँ कश्यप भगवान का मंदिर भी होगा क्या? कच्छप भगवान का मंदिर नहीं है कहीं। मंदिर नहीं है। अच्छा अच्छा। तो ये आश्रम भगवान आपके आने के बाद बना, पहले का नहीं है? नहीं, ये पहले से हमारे गुरुदेव ने बनवाया है। अच्छा। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती। जी जी। अच्छा अच्छा। नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती तो एक वो हुए, वो दूसरे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु। नहीं नहीं नहीं, हैं? वो नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, उनका तो बहुत बड़ा नाम रहा है। बहुत बड़ा नाम है। हाँ। भाई उन्होंने ऐसी ऐसी हस्तियाँ, ऐसे गुरु, ऐसे महापुरुष, महान संत, भाई हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन किया उन्होंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल सही बात है। तो महाराज जी, आपका संत जीवन में आना कैसे हुआ? संत जीवन में आना क्या है, प्रभु की कृपा है। मुझे नहीं मालूम कैसे हो गया, क्या हो गया। अच्छा। अचानक ही ऐसे ही, ऐसे समझ लो, हम क्या बताएंगे। ऐसे ही जीवन में ऐसा ही कोई परेशानी नहीं, मुझे किसी प्रकार की घर पे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन पता नहीं गुरु कृपा हुई कि भगवान की कृपा हुई, गंगा माई की कृपा हुई, क्या हुआ, अचानक एक भूचाल ऐसा उठा और सीधे गुरु जी का। अच्छा। परिवार वालों से कोई? पर कोई किसी प्रकार की 1% की कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। खूब खुशी की जीवन जी रहे थे, बढ़िया। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पता नहीं प्रभु की कृपा हुई या संतों की कृपा, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, और माई का किनारा मिल गया, देखो। हाँ ये है। कुछ नहीं है, आराम से भगवान का भजन कर रहे हैं, अपना रह रहे हैं और संतों की सेवा हो रही है। ये महाराज जी, ये जो कार्यक्रम आपके दरवाजे चल रहा है, ये कहाँ के लोग हैं? ये राजस्थान के हैं। अच्छा, ये राजस्थान के हैं, यहाँ कोई नहीं है। अच्छा। हम समझ रहे थे ये आश्रम का कोई नहीं, कार्यक्रम है। आश्रम का कोई नहीं, आश्रम का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा। बाहर से आ गए यहाँ, हमने बाहर तो कोई आजा करने लगे तो क्या करो। हाँ बिल्कुल सही बात है। बाहर का है। अच्छा, राजस्थान के लोग राजस्थान के हैं। हैं। इनकी अपनी कोई मन्नत रही होगी, गंगा जी के किनारे पता जाएंगे? नहीं, हाँ, अपनी उनकी क्या होगा, कोई मन्नत रही होगी इस तरीके की, मैं तो हाँ। पूछते नहीं। हाँ हाँ। नहीं, बिल्कुल। ये है कि और फिर एक राजस्थान एमपी के ज़्यादा ये लाइन लगी है, सब उन्हीं की है। अच्छा अच्छा। हाँ, जितनी आ रहे लोग एमपी राजस्थान के ये। एमपी राजस्थान के। हाँ, खास करके सोमवार को ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ महाराज जी आश्रम पे और कौन कौन रहता है? आश्रम पे हैं 6-7 संत। 6-7 संत हैं। सभी आपके मतलब गुरु भाई वगैरह? हाँ, गुरु भाई वगैरह हैं सब। अच्छा अच्छा। सरस्वती संप्रदाय से? हाँ सब। तो यहाँ भगवान आश्रम पे और भी कोई क्रियाकलाप होते हैं? क्रियाकलाप कोई नहीं, संतों की सेवा है। अच्छा। और आ गया उसकी सेवा है, और अच्छा, क्रियाकलाप कोई नहीं है। तो यहाँ कुछ लोग आते भी हैं, जैसे यात्री बाहर के आ जाते वो बाहर के यात्री ये पूर्णमासी पे जैसे भीड़ भाड़ होती है तो पूर्णमासी पे आ जाते हैं। आ वैसे जाते कोई हैं, नहीं, तो- और बाई तो चांस, हाँ, बीच बाच में आश्रम है, कोई कोई आ ही जाता है। आप समझते हैं आश्रम पे तो घर से लोग आस लगा के आते हैं कि चलो भाई आश्रम पे भीड़ चले गए, गंगा स्नान करेंगे, चले जाएंगे। जी जी बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ का भगवान कोई विशेष कोई बात हो, या आपके संत जीवन में 11 वर्ष से आप यहाँ रह रहे हैं, कोई ऐसी घटना आपने घटित हो, देखी हो? ऐसी घटना मेरी समझ से तो कोई नहीं है। और यहाँ गंगा का किनारा है, और ख़ास करके हमारा कहीं आना जाना भी नहीं रहता है, आश्रम में रहते हैं। तो गंगा किनारा यहाँ तक पानी नहीं आता? नहीं आता, कभी नहीं आया। अच्छा, यहाँ तक नहीं आया। कभी नहीं। गंगा जी कितनी भी चढ़ी हो, कितनी भी आई हो, लेकिन कभी नहीं। अच्छा अच्छा। वैसे बताते हैं गंगा जी का तो बहुत दूर दूर तक जो है हाँ, हाँ, फैलाव रहता है। फैलाव रहता, लेकिन यहाँ नहीं। गंगा मई की कृपा है, हाँ। यहाँ जल कभी नहीं आया। गुरुदेव भी बता रहे हमारे जीवन में कभी नहीं आया। अच्छा अच्छा। हाँ, कभी नहीं। अच्छा। तो जैसे महाराज जी, कोई बाहर का यात्री अगर आता है और रुकना चाहता है, हाँ, तो कोई उसका शुल्क वगैरह आश्रम की तरफ से? अच्छा अच्छा, निःशुल्क? कोई निःशुल्क।
रहने की भोजन की व्यवस्था। कोई रहने की भोजन की व्यवस्था, बनाओ खाओ सब चीज़ें। अच्छा अच्छा अच्छा। अब कोई शुल्क नहीं, कोई कुछ नहीं। अब ये है कि आश्रम में श्रद्धा से दे जाए तो ठीक है, नहीं हाँ, दे वो जाए अलग बात है, बिल्कुल। नहीं दे जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भगवान जीवन कैसे सार्थक हो व्यक्ति का, कुछ इस पे। अब जीवन सार्थक क्या बताऊं, इस भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में जी वो कलयुग का प्रकोप है ही है। जी बिल्कुल। यहाँ तो चाहे साधु हो चाहे कोई हो, रहना कहीं भी हो, आश्रम में कहीं भी रहना दुश्वार है, लेकिन अपने में रहो, अपने में रहो। दूसरा क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, दूसरे को मन देखिए, क्योंकि संसार है, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। अपने अंदर रहो, अपने में रहो। और उन भगवान की कृपा है, जब मानव शरीर भगवान ने मुझे दिया है, बहुत बड़ी कृपा हुई प्रभु की, जी सबसे मुझे मानव शरीर दिया। और जब मैं गर्भवास में उल्टा लटका था, गर्भवास में उल्टा लटका था, तब भगवान की प्रार्थना भगवान से कर रहा था कि हे प्रभु मुझे वार दे, मैं तेरा भजन करूँगा। लेकिन जीव जब धरती पर आया, धरती पर आते ही उसे माया लग गई, माया लग गई, भगवान को भूल गया। और यह सब तो नहीं भूल जाते, और भगवान की तरफ आस्था कम है लोगों को। आपने देखा होगा कि कथा भागवत कीर्तन सत्संग बहुत सारे हो रहे हैं, जी जी। लेकिन सुधार नहीं। हाँ, जहाँ देखो धार्मिक स्थलों पे बहुत भीड़ बहुत हो बहुत रही है। भीड़ होती हाँ। है, लेकिन सुधार नहीं है। इतनी तो महाराज जी द्वापर सतयुग में भी होती नहीं होती उधर थी। नहीं होती थी, उससे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ। उससे ज्यादा आज ये हो- कांवड़ यात्रा देखिए हाँ कितने जोड़ों पर निकल रही है, हाँ कि जहाँ हम ये कह रहे हैं मैं यहाँ रहता हूँ कि कानों में उंगली डाल के, हाँ, इतना शोरगुल, कहाँ इतना शोरगुल है कि कानों में उंगली डाल के रहना पड़ता है। बिल्कुल भगवान जी को भी हाईटेक कर दिया। वो और लड़के नई नई उम्र के लड़के चरस गांजा भांग, अब क्या 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 बताएंगे, क्या क्या करते हैं क्या क्या नहीं करते हैं। और चलो वो प्रभु की कृपा है, बोलने उनका काम जाने जी तो ठीक है। और हमें अपने में रहना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए और श्रद्धा भाव रखना चाहिए दूसरे के प्रति। जैसे आप यहाँ आ गए, जी आपने कहा चलो अंदर मिनट 1 मिनट बैठे, हम वहाँ बैठे रहते, अरे आए चलो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं, सिद्धांत ये रखना चाहिए कि चलो भाई जो आया है तो उसका सम्मान करना चाहिए। जी और यही पूजा है, यही धर्म है। श्रद्धा भाव रखो, दूसरे का सेवा भाव करो। ये कलयुग में भजन तो होता नहीं। कोई ये कहे कितना भी बड़ा साधु हो, जी जी लेकिन वो ये कहे कि मैं भजन करता हूँ, भजन होगा ही नहीं। भजन नहीं होता। तमाम समस्याएं सामने खड़ी हैं, जी लेकिन बस यही है कि सेवा भाव, सेवा सेवा में सब कुछ है। सेवा चाहे गौ सेवा हो, आश्रम सेवा हो, जन सेवा हो, और जन सेवा से बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। जी बिल्कुल। तो मैं तो आया हूँ प्रभु, घर पे रहा, जी अनमैरिड हूँ, घर पे रहा, बुजुर्गों की सेवा आजीवन जब तक रहा, बुजुर्गों की सेवा कभी की नहीं। अब ये कहोगे ये विकलांग हैं, तो मैंने सिलाई का काम किया। अच्छा किसी भी बुजुर्ग, हमारी माताएं थीं बड़ी बूढ़ी, उनसे मैंने कभी पैसा नहीं लिया, अच्छा, पहले सिलाई करते थे सिलाई करती थी। साधु जीवन से पहले। हाँ, सिलाई किए। कभी जितनी बुजुर्ग माताएं थीं किसी पे कोई पैसा नहीं, जितना हमारे शरीर से जैसे सेवा हुई उनकी सेवा करते रहे, और उन्हीं की कृपा है मैं यहाँ गंगा तट पे आ गया। और अच्छा जीवन जी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संत जीवन भगवान कितने समय का हो गया आपका? समय बता नहीं रहे, 11 वर्ष हो गए। अच्छा, तब से यही है? तब से यहीं गुरु जी के चरणों में कहीं गया ही नहीं। वो दीक्षा यहीं ली थी? शरीर से कमजोर, आने जाने को है नहीं, जी जी तो इसलिए यहाँ गुरु जी के चरणों में आए। गंगा मैया की गोद है, जी। इसी में जीवन यापन हो रहा है, आने जाने को है नहीं। तो गुरु जी का सानिध्य कब तक रहा आप? गुरु जी के साथ हम 5 वर्ष रहे। 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद गुरु जी गोलोकवासी हो गए। हाँ, गोलोकवासी हुए जी। उसके बाद में यहाँ आ गए। तो भगवान फिर आपको ये मतलब कोई गृहस्थ जीवन में जाने का विचार नहीं आया? अब गृहस्थ जीवन में जाने का विचार देखो, ये अब क्या बताएंगे ये प्रभु की कृपा है। अच्छा। कर्म अपना अपना है,
गृहस्थ जीवन का जाने का विचार सबका ही होता है, लेकिन उस प्रभु की कृपा, जैसे कि हमें नारद जी थे जी जी। तो नारद जी ने शादी करने की विचार बनाया, लेकिन भगवान ने भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारा ये रास्ता हमारा नहीं है। भक्त है, ये गिर जाएगा स्थिति से, तो दिक्कत हो। तो उस प्रभु की कृपा हम तो समझेंगे। मतलब विचार आया था, लेकिन प्रभु ने बचा लिया। प्रभु की कृपा, उन्हीं की, हम तो उन्हीं की कृपा समझेंगे। बिल्कुल। आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, और आराम से संतों में काम चलता है, संतों की सेवा हो रही है, और जैसे करता हूँ जिस लायक हूँ उस लायक संतों की सेवा करते हैं। आप जैसे कोई आ गए उनकी सेवा है। ये तो भगवान बहुत अच्छा। यही तो हमने देखा नर्मदा जी के किनारे हाँ, संतों में इतना सेवा भाव है कि अगर कोई जाए कि सोचता है कि संत को हम कुछ दे के आएंगे, लेकिन उनकी सेवा देख के लगता है कि अब हम इन्हें क्या दे सकते हैं। हैं? तो वही है, गुरु जी के चरणों में, गुरु जी कुछ नहीं है, यहाँ छोड़ गए ये उनकी आज्ञा तो का आश्रम से भगवान कुछ जमीन वगैरह है क्या? आश्रम से जमीन 4-5 बीघा है। 5 बीघा से कितना? कुछ नहीं है, वो भी यहाँ बंदर तमाम बवाल है। हाँ वो तो हाँ, और वो भी गंगा जी की मतलब रेती है जो मान लो 5 बीघा की। और क्या है कि जय कि चलो ठीक है, फिर भी आश्रम के नाम उतनी है, तो आश्रम के नाम से है बस। तो कुछ भक्तों के द्वारा कुछ तो कहीं से आता होगा आश्रम के लिए? आता जाता रहता है ऐसे ही। अच्छा, जो भक्त आते हैं अपना हाँ, जो कुछ। उन्हीं के द्वारा होता है। हमारी जन्मभूमि से, अच्छा, हाँ, जन्मभूमि आपकी कितनी दूर है? जन्मभूमि यहाँ से मैनपुरी में। अच्छा, मैनपुरी। और ब्राह्मण परिवार से? नहीं, अच्छा अच्छा आप झूठ बोलें, आपसे ब्राह्मण परिवार से नहीं है। अच्छा। यादव घर का शरीर है। अच्छा अच्छा। अरे वो तो साधु का तो वो फिर साधु कोई जाति नहीं है, जाति है, वो तो आपने पिंडदान करके ही आपने आता पूछा है। इसलिए मैंने बताया भी साधु कोई जाति पिंडदान नहीं करके आता है। जी जी, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। है। गुरुदेव हमारे कहा करते थे, कामी क्रोधी लालची, जी जी। कामी क्रोधी लालची, इन पे भजन होए, भजन करे कोई सूरमा, जात वर्ण सब खोए। और साधु जात में फंस गया तो क्या करेगा? बिल्कुल सही बात। क्योंकि वहाँ आएगा वो ऊंच नीच देखेगा, तो वहाँ क्यों कर तरा करेंगे, जनता आ जाएगी बाहर लेके, अरे काय का साधु है। जी बिल्कुल। तो इसलिए साधु को जात वर्ण नहीं करना चाहिए, उसके यहाँ तो समान है सब। और साधु की जात क्या है? आपके यहाँ पहुँच गए तो आपकी जात हो गई, और किसी के यहाँ पहुँच गए उसकी जात हो गई। जैसे गांव पहुँच गए वहाँ वो गांव हो गया, जैसे घर में पहुँच गए वो घर हो गया। साधु क्या जात है? सही बात। माता जी, आपका शुभ नाम? ईश्वर देवी। ईश्वरी देवी। तो यहाँ कितने समय से रह रही हैं आप? ये है गई 10-11 साल। 10-11 साल से। भैया से ही हैं। तो संत जीवन में कैसे आना हुआ आपका? बहू ने डिगाता है। बहुवन ने? और अरे काय के लिए माता जी बहुवन को बदनाम कर रही? क्यों ना बहू लड़े तो फिर काटर हो जाए। अच्छा, तो आपने भी तो सासपन दिखाया होगा? हाँ, मैंने सासपन दिखाओ, मैंने बहूपन दिखाओ। हाँ। सोई चले जाए। अच्छा, तो फिर तब से गई नहीं? ना कभी को घूमता आता। अच्छा, घूमे आती। तो अब बहुएं बोलती हैं प्रेम से? न बोलो तो काम 1-1.5 घंटा गए, बोलो तो न बोलो। नहीं तो फिर क्यों जाती हैं आप? जब वो बहुएं नहीं बोलती हैं तो फिर आप क्यों जाती हो? अरे जाता है। मतलब बड़ा बेया हो तो है। हैं? बड़ा बेया हो तो है। लड़का तीखापना दिखा ले तो बड़ो बूढ़ो ना दिखा पाता। मतलब लड़कों में अभी भी ममता है? हाँ। हैं? और तो जितनी ममता लड़कों में तो बहुओं में भी होनी चाहिए। बहू में ना होते। बहुओं में नहीं होता। जितना हंसी वाली बातें हैं ना, हमारी तो सब हंसू में ममता का उसू न कम ना ज्यादा। अच्छा, सब में बराबर है। मेरा पास ऐसे ही है सब हिसाब किताब। नहीं, जब आप यहाँ आके आश्रम की सेवा कर रही हैं, सब कुछ कर रहा है, तो ये घर पे भी आप करती हैं? आपके अंदर तो ये ऐसा नहीं होगा? अब कुछ होती हैं बहुएं तो क्या? साल है। अच्छा, कम से कम 27-28 साल होने हैं। अच्छा, ये संत जीवन में 27-28। तो माता जी आपकी उम्र लगभग कितनी होगी, अवस्था, उम्र? उम्र तो 80-90 पे है। 80-90? और
लगता तो नहीं है 80-90, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत लगती है तो 60-65 की। ऊपर है। 80-90 तो बहुत हो गई उम्र। बहुत आ गई तो बहुत हुई है। आधार कार्ड में उम्र खुल है। अच्छा, वैसे नहीं, रियल में 80-90 की आप नहीं लगती हैं। कोई भी नहीं कहेगा। आप जैसे चलती फिरती हैं, सब काम आश्रम का खुद ही करती हैं। आश्रम की पूरी सेवा, महाराज जी बता रहे थे गऊओं की सेवा भी आप करती हैं। तो हाथी पैर चलिए रहे हैं, दूध खाता है तो हाथ पैर चलता है। दांत भी आपके अभी वही है सब? नहीं लगे भाई हैं? लगे हुए नहीं है, ये लगे हुए नहीं है। ना हाँ तो फिर सही है। हाँ, लगे हुए दांत अलग से दिख जाते। अच्छा हाँ, अब वो कछु एक आध लगे हुए हैं तो अलग बात है, हैं? नहीं लगे ना, हाँ तो लगे हैं नहीं, ओरिजिनल दांत हैं आपके। तो ये तो बड़ा ताज्जुब है कि 80-90 की उम्र में नहीं लग रहा कि आपका योग वगैरह करती हैं क्या? 80 तो कोई कमी ना है। 80 से कम है ही नहीं। योग वगैरह भी करती हैं, योग आसन वगैरह करती हैं? योग आसन जय है, कोई जगह ना को करो, गई उसकी ना को करो, चलते रहो, अच्छा, खाते पियते रहो, अच्छो नहीं। गंगा जी का स्नान? हाँ स्नान तो नहीं करता, दर्शन करता। अच्छा, दर्शन करती हैं आप? हाँ दूध चढ़ा कर दर्शन करता। अच्छा अच्छा, लगभग 11 वर्ष से? हाँ जहाँ तो मन 11 से कर रहे हैं। उससे पहले आप वृंदावन वृंदावन में थी? तो फिर वृंदावन से भैया यहाँ कैसे आना हुआ? जो हमारे गुरु जी है। अच्छा, हाँ, हमारे भैया गए ना गए। ये गुरु भाई हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये गुरु जी के पास फिर आ गई थी आप? गुरु जी ने ज़्यादा कहीं से निकल यहाँ आए। अच्छा अच्छा, तो वृंदावन में कैसा लगता था आपको? बहुत अच्छा। वृंदावन में तो बचपन में खेलता था, ऐसे खेलता है। अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, अब वृंदावन से गंगा जी के किनारे गुरु की आज्ञा, आदेश था या आज्ञा थी मतलब कि यहाँ रहने की? तो ये गुरु दीक्षा तो आपने गृहस्थ जीवन में ली होगी? ना संत बने में लगी। संत बने तब लिया? अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। ये तो अच्छा भी लगा और ताज्जुब ये लग रहा कि आप जो अवस्था बता रही हो, इस अवस्था पे हम पहुँचेंगे तो हम तो शायद 4 पाई से नीचे नहीं उतर पाएंगे। तुम काम नहीं करता? काम नहीं करते? ये तो बहुत कम करता है। पूरे दिन चक्कर में। हाँ, काम तो बस इतना ही है, केवल घूमते रहते हैं और कोई काम नहीं है। हाँ घूमते ही तो रहता। हाँ, घूमते ही तो मन रहते चला- और सब मोटरसाइकिल पे बैठे रात। हाँ हाँ, पैदल थोड़ी चलता। पैदल नहीं चल। हमारे संग आश्रम में चक्कर लगाता हो तो ही पता लगे। अच्छा कभी आएंगे तब रुकेंगे यहाँ पर, तब आपके साथ थोड़ा सा परिश्रम करके देखेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ। आओ। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा। और कम से कम एक स्थान कछला में ये हो गया कि अगर कछला कभी आते हैं रुकना चाहें कभी तो आप आश्रम पे रुक सकते हैं। दरबार हैं, कभी है नंबर ले जाओ मेरा, आप आएँ कॉल कर दें और कितने भी लोगों की व्यवस्था होगी सब जी चलिए, मेला की जो सेवा है पूरी मिलेगी आप। जय हो गंगा मैया की।